अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं समीना मलिक और आप देख रहे हैं सिटी 9 न्यूज़। शामिल करते हैं आज के अहम तरीन खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ रईसुद्दीन शेख की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कराची नीपा चुरंगी गुलशन इकबाल में नन्हे इब्राहिम की अफसोसनाक हलाकत और हौलनाक वाक़े पर अरकान सिंध असम्बली आपदीदा हो गए और अरकान सिंध असम्बली ने मुतालबा किया है कि हादसे के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, नौकरियों और ओहदों से भी फारिग किया जाए। सूबाई असम्बली इजलास में अरकान ने कहा कि चाहे डकैती में कत्ल हो या गटर में डूबकर किसी की हलाकत हो, हम में से हर कोई इसका जिम्मेदार है। सूबाई असम्बली में मेंबरान अरकान ने तस्वीर उठाकर नन्हे इब्राहिम के लिए इंसाफ मांगा। आइए नाजरीन, आपको लिए चलते हैं सिंध असम्बली, जहां आप अरकान असम्बली की गुफ्तगू सुनवाते हैं। शुक्रिया स्पीकर साहब। सॉरी, थोड़ा सा मेरे साथ आज आप लोग सबसे गुजारिश है कि बेयर करिएगा, काफ़ी इमोशनल हुआ हूँ। फिलहाल प्रेस क्लब में भी हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए हैं। 2 साल हो गए तकरीबन हमें। मैं ये तस्वीर सबको इसके लिए दिखाना चाह रहा हूँ कि थोड़ी देर सियासत छोड़ दें। हम सब फिलहाल मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली सिंध हैं, सियासत छोड़ दें। आप ये तस्वीर देखें। हम कोई बात नहीं कर रहे कि इतने सालों से किसकी हुकूमत थी, हम ये कोई बात नहीं कर रहे कि लोकल बॉडी कौन मेयर है, मैं ये भी नहीं बात कर रहा कि उस एरिया का टाउन के नुमाइंदे कौन है। मैं सिर्फ आप लोग से मुखातिब हूं। प्लीज ये तस्वीर देखें और सिर्फ सोचे 10-15 सेकंड के लिए खाली कि ये आपकी औलाद होती। आप सुबह उसको तैयार किया होता, आपने नाश्ता उसके साथ किया होता, आप दुकान पे अपनी फैमिली के साथ गए होते, आप बाहर निकले खरीदारी करके, उस बच्चे ने हाथ छुड़ा के आपसे कुछ कदम आपसे हट गया और आपकी पूरी जिंदगी आपकी आंखों के सामने खत्म हो गई। जब उस गटर के अंदर वो बच्चा कैसे क्या हुआ, मैं आपको बयान नहीं कर सकता उस फैमिली पे क्या गुजरा होगा। आप सोचे आप पे क्या गुजरती जब आपके साथ ये हादसा पेश आता। और उधर बात और आगे आ जाती है, उस बच्चे को निकालने के लिए कोई इंतजाम भी नहीं था। कितना अरसा लग गया, आप लोग सब देख रहे होंगे। मेरे साथियों ने आपको पूरा बयान कर दिया, क्या मौजूद था, कौन मौजूद नहीं था, किसको फोन करना पड़ा, कितने रोड तोड़ने पड़े। ये तक नहीं पता था कि इसका किधर ये बह रही है कि हम बच्चों को जाके निकाल सके। ये वो बच्चा है। मैं आपको उसकी लाश की तस्वीर नहीं दिखा रहा, उसकी माँ की तस्वीर नहीं दिखा रहा, मैं उस बच्चे की तस्वीर दिखा रहा हूं। उसका मुस्कुराता चेहरा देखे, ये अब नहीं है इस दुनिया में। किसका कसूर है? मैं बोलता हूं हमारा कसूर है। 2 साल हो गए हम यहाँ। ये पहला बच्चा नहीं है जो शहीद हुआ है, आखिरी भी नहीं होगा और ये आखिरी भी नहीं होगा। हम यहाँ बैठे होते हैं, सुबह में उठते हैं, हमें पता चलता है किसी डंपर ने किसी की जान ले ली, पूरी फैमिलीज की जान ले ली, प्रेग्नेंट औरतों की जान ले ली डंपर्स ने। हम उठते हैं, हम पढ़ते हैं कि वो मोबाइल छीनने आया था, किसी खानदान के सुपुत को ले गया। और ये बच्चे क्या कर रहे हैं हम लोग? हम कोई पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। फिलहाल हम मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली सिंध, हम यहाँ बैठे हुए हैं। स्पीकर साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ी इमोशनल रिक्वेस्ट है कि कोई ना कोई तरीका निकाले खुदा के वास्ते कि हम कोई ना कोई ऐसी चीज करें जो हम अगले हफ्ते तक बोल सके कि अब हमारा कोई भी जान, मासूम जान यहाँ शहीद नहीं होगी गटर के ढकने की वजह से। इसमें बहुत सारे तरीके निकल सकते हैं। हम कोई लॉ पास कर दे कि अगर ये हादसा हुआ तो इस एरिया के जो भी जिम्मेदार है इमीडिएटली वो फायर होंगे। रिजाइन कोई नहीं करेगा, फायर हो गए, जलील हो गए वो लोग। और अगर ये वाकया उधर पेश आता रहा तो उससे एक स्टेप ऊपर, उससे एक स्टेप ऊपर, चाहे हमें भी आपको निकालना पड़े अपनी सीटों से, लेकिन कुछ तो लाएं, कुछ तो जिम्मेदारी दें, कोई तो पनिशमेंट हो। और वो पनिशमेंट कौन डिसाइड करेगा? हम यहाँ बैठ के डिसाइड करेंगे। हम हाथों में चूड़ियां लगा के बैठे हुए, सबके सब मर गया, कुछ नहीं कर रहे हम लोग यहाँ। बस ये आज मैंने ये तस्वीर उठाई हुई है, मैं माजरत कर रहा हूं कि इस तरह से मेरा रवैया, मैं उसकी माजरत कर रहा हूं। लेकिन स्पीकर साहब, खुदा के वास्ते कोई रास्ता निकाले। यहां हमारे अभी थोड़ी देर पहले लोकल बॉडी के एक्स वजीर बैठे हुए थे। आप प्लीज कोई ना कोई एक हुक्म जारी करें कि हमारे प्रेजेंट